हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम जो शुरू किए थे प्रतिशत, जिसमें कि आज आपका क्लास जो होगा वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन होगा। ठीक है, पास फेल वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ है और इसमें जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है पास फेल वाला से। ठीक है, आज इसको कवर कर लेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तब जो है एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन किस टाइप का है। चलिए, एक परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में और 43 यानी 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है भैया, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होता है। तथा 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। यदि अनुत्तीर्ण मतलब फेल, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो तो केवल हिंदी में कितने कितने छात्र होना चाहिए। यहां पर छात्र छूट गया है। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, केवल हिंदी में बोला गया है। ठीक है, सबसे पहला काम जो है, आप एक फोटो बना लीजिए। ठीक है, फोटो बना लीजिए और इसमें दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए, 47% छात्र अंग्रेजी में, अंग्रेजी मतलब ई से इंग्लिश, इंग्लिश में 47% छात्र। ठीक है, और हिंदी में एच से हिंदी हो जाएगा, एच से हिंदी 43 यानी 43%। क्या करता है, अनुत्तीर्ण होता है मतलब फेल हो जाता है, यानी कि फेल कर जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बोला गया है 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ यानी कि पास किया है। तो दोनों वाला जगह जो है, दोनों विषय में अब आइए, अगर इसको हम मान लिए इंग्लिश, इसको मान लिए हिंदी, और यह वाला बीच वाला जो जगह है इधर से भी क्रॉस कर रहा है और इधर से भी क्रॉस कर रहा है, यानी बीच में जो होगा दोनों विषय में फेल करे वाला होगा या नहीं तो पास करे वाला होगा। ठीक है, यहाँ दोनों विषयों में 15% छात्र उत्तीर्ण होता है यानी कि पास कर जाता है, तो दोनों वाला जगह बीच में हो जाएगा। क्या करता है, पास करता है। उत्तीर्ण मतलब पास। यह वाला जगह जो है यहां से यहां तक और इधर से यहां तक, ठीक है, ये जो जगह हुआ दोनों विषय में उत्तीर्ण वाला हो गया, क्योंकि यहाँ उत्तीर्ण का दिया गया मतलब पास का दिया गया है। ठीक है, तो 15% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में पास कर जाता है। यहां भी आपको पास वाला का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए, 47% अंग्रेजी में फेल कर गया तो पास कितना प्रतिशत किया होगा। 100% में 47 घटा देंगे तो 53% पास किया होगा। ठीक है, आइए, हिंदी में 43% विद्यार्थी फेल कर गया तो पास कितना किया होगा। 100% में घटा देंगे तो हो जाएगा 57% विद्यार्थी प्रतिशत में होगा, यह प्रतिशत में होगा। ठीक है, यह भी प्रतिशत में होगा। क्या करने वाला होगा, पास करने वाला। ऊपर में लिख देते हैं। अब इंग्लिश में 53% विद्यार्थी पास कर रहा है और हिंदी में 57% विद्यार्थी पास कर रहा है। ठीक है, यहां डाल देते हैं नहीं तो। अब आइए ध्यान दीजिएगा, और ये 15% जो दिया है दोनों में पास करे वाला का दिया है। ठीक है, आइए, और इंग्लिश का यह समुच्चय यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, इंग्लिश का। अब इंग्लिश में
पास कितना करता है 53, 53 में से 15 हम पहले ले चुके हैं, इस समुच्चा जगह यहां तक हुआ इंग्लिश का, 53 में से 15 पहले ले लिए हैं, तो 53 में से 15 घटा देंगे तो 38 हो जाएगा, ठीक है, 38%, यहां भी प्रतिशत डाल दीजिए, ठीक है। आइए अब देखिए हिंदी में जो है पास करता है कितना 57% पास करता है, 57 में से 15% पहले ले चुके हैं, 57 में से 15% घटा देंगे तो हो जाएगा 42%, ठीक है। अब यह जो टोटल जो हुआ पास करने वाला का हुआ, टोटल जो है पास करने वाला हुआ। आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो आगे दिया गया है, ध्यान दीजिए, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो, मतलब अनुत्तीर्ण मतलब फेल का दिया गया है। अब टोटल देख लीजिए पास कितना कर रहा है, 5 2 7 7 8 15 के 5, 15 के 5 बाकी 1 1 4 5 5 1 6 6 3 9, यानी 95% विद्यार्थी पास कर रहा है। तो फेल कितना करता होगा, 100% में 95% विद्यार्थी पास कर रहा है, तो फेल कर रहा है 5%। और आगे जो दिया गया है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30, यानी फेल होने वाला छात्रों की संख्या 30 दिया है टोटल, तो प्रतिशत में फेल कितना कर रहा है 5%। तो निकालना है केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण मतलब पास, केवल हिंदी में पूछा गया है, केवल हिंदी का जगह भैया यहां से यहां तक है, केवल हिंदी में यहां से यहां तक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। केवल हिंदी में बोला गया, हिंदी का केवल यहां से यहां तक पार्ट है, ठीक है, केवल हिंदी बोलता है। अगर इस तरफ लेंगे तो इंग्लिश भी मिला हुआ है, ठीक है, तो केवल हिंदी बोलेगा तो 42 हो जाएगा, यहाँ 42% से गुना कर देना है, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है, 5 से कटा देंगे, 5 6 के 30, 6 बेरिंग कट गया, 42 गुना 6 कर दीजिए, 42 गुना 6 कर दीजिए, 6 दूना 12 का 2 बाकी 1 24 1 25, 252, 252 विद्यार्थी जो है केवल हिंदी में पास किया होगा, केवल हिंदी में 252 विद्यार्थी पास किया होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बोलेगा इंग्लिश में कितना प्रतिशत, इंग्लिश में कितने विद्यार्थी, इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास किए, इंग्लिश में बोलेगा, तो इंग्लिश में बोलेगा तो इंग्लिश का केवल इंग्लिश बोलेगा, यहां से यहां तक लेना है और 38 से गुना कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी कितना पास किया, टोटल विद्यार्थी कितना पास किया, तो 95% से गुना कर देते। और इसी में बोलता टोटल कितना विद्यार्थी है, तो टोटल कुल विद्यार्थी पूछता तो 100% से गुना कर देते, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और है इस तरह का क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होता है, यानी कि पास करता है, ठीक है। आइए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहा हो, ठीक है, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ हो, ठीक है, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठा है। अब की बार इसमें टोटल विद्यार्थी निकालना है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 60% अंग्रेजी में 60% और 70% मैथ में, एम से मैथ हो जाएगा, 70% क्या करता है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास करता है। अभी हड़बड़ नहीं कीजिएगा भैया, ठीक है। आइए, और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहा, मतलब कि फेल हो गया है,
इंग्लिश में और मैथ में दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हो गया है। तो एक बात आपको ध्यान देना है, दोनों विषयों में जो करेगा वही आपको करवाना पड़ेगा। दोनों विषय में फेल करता है तो इसमें भी फेल का प्रतिशत निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए 60% इंग्लिश में पास कर गया, फेल कितना 40% फेल किया होगा। अब क्यों निकालें, क्योंकि फेल का आगे दिया गया है, जो दोनों करेगा वही करवाना है। अगर पास करता दोनों विषय में तब तो फेल निकालने का जरूरत ही नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि पास कर दिया गया है। 70% मैथ में पास करता है तो 30% फेल किया होगा। यहां प्रतिशत डाल दीजिए। ठीक है, प्रतिशत होगा यहां पर अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब वेन डायग्राम बनाते हैं, फोटो बनाते हैं। ठीक है, फोटो थोड़ा सा समझिएगा। चलिए यहां पे बनाते हैं। एक साइड में इंग्लिश है तो इंग्लिश डाल देना है। चलिए और एक साइड में मैथ डाल दीजिएगा। ठीक है, एक साइड में इंग्लिश, एक साइड में मैथ। दोनों विषय में 20% फेल करता है तो दोनों वाला जगह ये बीच वाला है भैया, 20% बीच में डाल देना है। अब इंग्लिश में देखिए ये फेल करता है तो फेल वाला केवल लेना है। इंग्लिश में देखिए 40% फेल करता है, 40% में 20% ले लिए हैं तो 40 में से 20 घटेगा तो 20% हो जाएगा। अब 30% मैथ में फेल करता है, मैथ में देखिए 30% फेल करता है, 30 में से पहले 20 ले चुके हैं, 30 में 20 घटेगा तो 10% हो जाएगा। चलिए आइए, और टोटल जो है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास कर रहे हैं तो 20 20 40 40 10 50% अब विद्यार्थी क्या कर रहा है, एक से पूछिए। 50% विद्यार्थी फेल कर रहा है, 50% विद्यार्थी फेल करता है तो पास कितना किया हुआ 50%, क्योंकि टोटल 100% होता है और 2500 विद्यार्थी पास कर रहा है। 2500 विद्यार्थी पास कर रहा है भैया, 2500 विद्यार्थी पास कर, और पास का प्रतिशत कितना है 50%। और निकालना है कुल कितना विद्यार्थी परीक्षा में बैठा, टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा। अब कटा पीटी कीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 50 गुना 100, 2500 गुना 2, 2500 गुना 2 तो 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलता, इंग्लिश में कितना विद्यार्थी फेल किया है, यह जो है फेल का है, इंग्लिश में बोलेगा तो इंग्लिश का केवल इतना सा ही भाग है। ठीक है, केवल इंग्लिश बोलेगा। केवल मैथ में बोलता कितना विद्यार्थी फेल किया, ये 10% से यहां पर गुना कर देते। ठीक है, यहां पर 10% से गुना कर देते। चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए यानी पास किए तथा 70% गणित में 70% गणित में उत्तीर्ण होता यानी पास करता है एवं 65% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ यानी कि पास कर गया है। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 हो तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। दोनों विषय में फेल होने वाले परीक्षार्थी की संख्या निकालना है। आइए तो चलिए,
तो बांग्ला में 85%, बी से बांग्ला हो जाएगा 85%। उत्तीर्ण मतलब पास हो गया। और 70% मैथ में 70% पास किया, ठीक है। एवं 65% दोनों विषय में, बांग्ला में और मैथ में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, यानी कि पास किया। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है कि दोनों विषय में क्या कर रहा है। दोनों विषय में यहाँ पर पास कर रहा है, ठीक है। और ऊपर में दोनों का पासे दिले है, तो फेल वाला निकालने का जरूरत है ना है। अगर दोनों का यहाँ फेल वाला दिया रहता, तो फिर से दोनों को फेल का प्रतिशत निकालते, ठीक है। तो यहाँ निकालने का जरूरत है ना, यहाँ आसान कर दिया गया है। तो चलिए फोटो बनाते हैं। खींच मेरी फोटो, आप गाना सुने होंगे। तो एक साइड में बांग्ला डाल दीजिएगा और एक साइड में मैथ डाल दीजिएगा। और ये बीच वाला जगह जो है दोनों विषय का है, ठीक है। चलिए, तो दोनों विषय में 65% पास करता है, तो दोनों को 65, यहाँ पे 65% डाल दीजिए बीच में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पैंसठ प्रतिशत, ठीक है। बांग्ला में 85% पास करता है, 85 में से 65 पहले ले चुके हैं, 85 में 65 घटा दीजिए तो 20% हो जाएगा। अब आइए मैथ का। मैथ जो है 70% पास करता है, 70 में 65 ले चुके हैं, 70 में 65 हो गया है, तो बचेगा कितना, 5% भैया। चलिए, अब टोटल मिला के पास कितना कर गया है, 65 5 70 20 90, 90% विद्यार्थी पास कर गया है, 90% विद्यार्थी पास कर गया है। तो फेल कितना किया होगा, 5% विद्यार्थी फेल किया होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। और आगे दिया गया है, यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 हो, टोटल विद्यार्थी 60 दिया गया है, ठीक है। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो दोनों विषय में फेल कितना करता है, 5%। अब 60 का 5% निकालिए। ओ सॉरी 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 सॉरी, 90% पास किया है, तो 10% फेल होगा ना भैया, क्योंकि टोटल 100% होता है। गलती हो गया था थोड़ा सा। अब बोलता है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, यानी कि फेल वाला का संख्या निकालना है। दोनों विषय में फेल का संख्या, टोटल विद्यार्थी 60 दिया है, अब 60 का 10% निकाल लीजिए, 10% का बटा में 100, अब 2 जीरो कटा दीजिए, तो 6 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल किया होगा। 6 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल किया होगा, ठीक है। 6 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल किया होगा। अगर मैथ में बोलता कितना पास किया, मैथ में बोलता तो 5%, यानी 60 का 5%। बांग्ला में बोलता तो 20% निकाल लेते, ठीक है। अब दोनों विषयों में पास बोलता तो 90% निकाल लेते, ठीक है। अब फेल पूछा गया दोनों विषय में, तो 10% निकाल लीजिए। अगर टोटल विद्यार्थी पूछता, टोटल विद्यार्थी तो भैया दे ले है, क्योंकि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 60 है। टोटल विद्यार्थी इसमें ये दिया गया है, तो टोटल निकालने का जरूरत ही ना है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 25% विद्यार्थी गणित में असफल, यानी कि फेल कर गया है, तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुआ, यानी कि फेल किया है 10% दोनों विषय में।
तो दोनों विषयों में सफल होने वाले यानी पास होने वाला परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, आगे यदि 2600 विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुआ हो तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? इसमें आपको दो आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए निकलेगा, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जिसको जल्दबाजी है आप जा सकते हैं। ठीक है, आइए 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में 20% विद्यार्थी, भैया 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और 25% मैथ में, एम से मैथ हो जाएगा। क्या होता है? असफल, असफल यानी फेल होता है। तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल होता है, मैथ में और इंग्लिश में। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल होता है यानी कि फेल कर जाता है। अब यहाँ जो है 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल कर रहा है और ऊपर में दोनों फेले दिया गया है, तो चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप डाटा को तैयार कीजिए, फोटो बना लीजिए एगो। ठीक है, एक साइड में इंग्लिश डाल दीजिएगा और एक साइड में मैथ डाल दीजिएगा, और यह बीच वाला पार्ट जो है ये दोनों विषय के है भैया, क्योंकि इधर से भी काट रहा है और इधर से भी काट रहा है, इसलिए बीच में दोनों वाला रहेगा। 10% विद्यार्थी फेल कर रहा है तो बीच में 10 डाल देना है। अब इंग्लिश में 20% फेल करता है, 20 में 10 ले लिया तो अब 10 से बचेगा। अब मैथ में 25% फेल करता है, 25 में 10 ले लिया, अब 15% बचेगा। अरे देखे ना भैया, 25% फेल करता है, 25 में 10 ले लिए, मैथ का समुच्चा यहाँ तक है, यहाँ तक मैथ का है। ठीक है, 25 में 10, ग्राफ दोनों को जोड़िए 25 हो जाएगा, और इधर दोनों को जोड़िए तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए आगे बोला गया है, तो दोनों विषयों में सफल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों विषय में सफल विद्यार्थी का प्रतिशत, चलिए 10, 10, 20, 20, 15, 35, 35%। 35% क्या हो रहा है? फेल कर रहा है ना, यहाँ फेल हो जाएगा। टोटल 100% होता है, 100% में 35% पास, 35% फेल कर गया है तो पास करेगा 65%। ठीक है, तो टोटल मिला के 100% हो जाएगा। तो निकालना है फेल होने वाला का नहीं प्रतिशत, पास होने वाला का प्रतिशत। दोनों विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, तो सफल मतलब पास, पास होने वाला का प्रतिशत हो जाएगा 65। और आगे डाटा दिया गया है, यदि 2600 विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुआ हो यानी पास किया है, 2600 विद्यार्थी दोनों विषय में पास किया है, 2600 विद्यार्थी दोनों विषय में पास किया है, तो पास होने वाला का प्रतिशत कितना है? 65% निकाले हैं। पास विद्यार्थी यानी टोटल संख्या में पास कितना कर रहा है? 2600, प्रतिशत में कितना पास कर रहा है? 65। निकालना है टोटल विद्यार्थी, परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी निकलेगा 100% पे, टोटल विद्यार्थी निकल जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 13 पच्चे 65, 13 दूना 26, उस पर 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 5 से कटा देंगे, 40 पंचे 200, 40, 40 गुना 100 तो 4000 हो जाएगा। 4000 टोटल विद्यार्थी और 65%, 65% 4000, 65% 4000, ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। 65% 4000, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर।
एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ यानी पास किया है, ठीक है। 85% गणित में उत्तीर्ण हुआ यानी पास किया है, और 150 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो यानी पास हुआ है। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो यानी फेल नहीं किया है कोई भी छात्र, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है यानी टोटल विद्यार्थी निकालना है, ठीक है। आइए आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 90% इंग्लिश में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ हो यानी कि पास किया है, और मैथ में 85%, मैथ में 85%, मैथ में 85% उत्तीर्ण होता है यानी कि पास कर जाता है, ठीक है। और 150 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है। अब की बार संख्या दिया है तो यानी कि दोनों विषय में जो पास करता है 150, इसका संख्या दिया गया है। इसके पहले दोनों विषयों में जो पास करता था उसका प्रतिशत दिया रहता था, ठीक है। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा क्या करना है, दोनों प्रतिशत को जोड़ दीजिए। तो 5 और 9 8 17, 175%। अब जो है 100 से जितना प्रतिशत अधिक होगा वह जो है प्रतिशत दोनों विषयों में पास होने वाला होगा, ठीक है। 100 से कितना अधिक हो रहा है, 100% से कितना अधिक हो रहा है, 75% अधिक हो रहा है, ठीक है। 175 है तो 100% से कितना अधिक हो रहा है, 75% अधिक हो रहा है। अब 75% जो है दोनों विषयों में पास किया होगा, ठीक है। 100 में घटा देना यानी कि 175 में से 100% घटा देंगे, क्योंकि टोटल 100% होता है, 100% इसमें घटा देंगे तो 75% बच जाएगा। अब 75% जो होगा दोनों विषयों में पास होने वाला होगा, ठीक है। 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास कर रहा है, और दोनों विषय में पास होने वाला का संख्या कितना है, 150 बटा 75। अब निकालना है टोटल विद्यार्थी, टोटल निकालने के लिए 100% से गुणा करना होगा। अब इसका प्रतिशत कट जाएगा, 75 दूना 150, 2 गुना 100 200, 200 विद्यार्थी टोटल हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी 200 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है अगला पार्ट में और आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप उम्मीद है कि समझ चुके होंगे, तो आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।